ओके फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे विंडोज़ 11 कैसे इंस्टॉल करें। दोस्तों, विंडोज़ 11 आप अपने सिस्टम पे इंस्टॉल करें या वर्चुअल मशीन पे इंस्टॉल करें, स्टेप्स तकरीबन सेम है। वो जब आप ये वीडियो पूरी देख लेंगे तो आपकी समझ में आ जाएगा। दोस्तों, क्या आप विंडोज़ 11 चलाना चाहते हैं लेकिन डरते हैं कि कहीं आपका कंप्यूटर का डेटा डिलीट ना हो जाए, या फिर आपका पीसी थोड़ा पुराना है और विंडोज़ 11 को ऑफिशियली सपोर्ट नहीं करता है? तो फ़िक्र की कोई बात नहीं। इसका सबसे आसान और सेफ तरीका है हाइपर-वी वर्चुअल मशीन, जो कि विंडोज़ का अपना टूल है। यानी आपको थर्ड पार्टी वर्चुअल मशीन सॉफ्टवेयर इंस्टॉल नहीं करना पड़ेगा, जैसे ओरेकल का वर्चुअल बॉक्स है, इसी तरीके से दूसरे। तो इसी वजह से ये 100x फास्टर होता है हाइपर-वी। इसका फ़ायदा ये है कि आपका पुराना विंडोज़ भी चलता रहेगा और आप उसी के अंदर विंडोज़ 11 को भी मज़े से यूज़ कर सकते हैं, बिना किसी रिस्क के। तो फिर बगैर टाइम ज़ाय किए शुरू कर देते हैं अपनी वीडियो। टास्क बार पे आएँगे और सर्च में लिखेंगे टर्न विंडोज़ फीचर ऑन। ये ऊपर आ गया, टर्न विंडोज़ फीचर ऑन ऑफ। इस पे हम क्लिक करेंगे। यहाँ पे हमारे पास विंडोज़ फीचर की विंडो ओपन हो जाएगी, डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। यहाँ पे हम हाइपर-वी इस पे क्लिक करेंगे और इसको इनेबल कर देंगे और नीचे हम देख लेंगे हाइपर-वी मैनेजमेंट टूल्स और हाइपर-वी प्लेटफ़ॉर्म, ये भी चेक हैं, ओके, इनेबल हैं। इसके बाद हम इसको ओके कर देंगे। अब यहाँ पे वो सर्च कर रहा है रिक्वायर्ड फाइल्स, अप्लाइंग चेंजेस, कहता है कि विंडोज कंप्लीट द रिक्वेस्टेड चेंज, विंडोज नीड टू रिबूट योर पीसी टू फिनिश इंस्टॉलिंग द रिक्वेस्टेड चेंज। ठीक है, यहाँ से हम इसको रिस्टार्ट कर देंगे। अब हमारा कंप्यूटर रिस्टार्ट हो रहा है और इसके बाद ये अपडेट हो जाएगा। ठीक है, अब हम सर्च बार में नीचे लिखेंगे हाइपर-वी। ये हम हाइपर-वी मैनेजर पे आएंगे, इसको हम क्लिक कर देंगे, ओपन कर देंगे। इसके बाद यहाँ पे अब देखें हमारे पास क्विक क्रिएट है। इस पे जब हम क्लिक करते हैं तो सिलेक्ट एन ऑपरेटिंग सिस्टम, यहाँ पे अब आप देखिएगा कि ऑपरेटिंग सिस्टम्स आ जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे इसके बिल्ट इन विंडोज़ के ऑपरेटिंग सिस्टम है विंडोज़ 10, ARM6 पैकेजिंग इन्वायरमेंट है। ठीक है, ये विंडोज़ ने विंडोज़ के अंदर ही ये टूल्स दिए हुए, ये विंडोज़ दी हुई हैं, यूबंटू भी दी हुई है। ठीक है, और यूबंटू के 3 वो दिए हुए हैं। इसके अलावा विंडोज़ 11 डेवलपर इन्वायरमेंट ये भी दिया हुआ है। ये आसानी के साथ इंस्टॉल हो जाते हैं, लेकिन इसकी कुछ लिमिटेशंस होती हैं। कहने का मकसद है कि ये महीने के लिए चलते हैं, 2 महीने के लिए चलते हैं। ठीक है, तो आप चाहें तो यहाँ से इंस्टॉल कर लीजिए, लेकिन हम यहाँ से इसको इंस्टॉल नहीं करेंगे, बल्कि हम ISO फाइल से इंस्टॉल करेंगे। ठीक है, इसको हम यहाँ से क्लोज करते हैं। इसके अलावा दूसरा तरीका यह है कि आप यहाँ से न्यू पे क्लिक कीजिए और वर्चुअल मशीन पे क्लिक कीजिए। यहाँ से आप वर्चुअल मशीन क्रिएट कर लें। वर्चुअल मशीन क्रिएट करने के लिए आपको ये तमाम ऑप्शंस दिए जा रहे हैं। ठीक है, आप नेक्स्ट करते जाएं और वो आपको बताती जाएगी कि वर्चुअल मशीन नेम क्या रखना चाहते हैं आप। विंडोज़ 11 रख दें इसका, नेक्स्ट करें, स्पेसिफाई जनरेशन आ जाएगा तो हम जनरेशन 2 करते हैं क्योंकि इसमें ज़्यादा कुछ है। उसके बाद नेक्स्ट करेंगे। असाइन मेमोरी, यहाँ पे आप मेमोरी असाइन कर दीजिए, लेकिन हम इस तरीके से नहीं करेंगे, इसको हम यहाँ से कैंसिल कर देते हैं, बल्कि हम जो है हम करेंगे क्विक क्रिएट से। क्विक क्रिएट को हम क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे आप देखें कि सिलेक्टेड ऑपरेटिंग सिस्टम, ये बिल्ट इन ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक है, ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ। तो हम आएंगे लोकल इंस्टॉलेशन सोर्स पे। इसके बाद यहाँ से हम चेंज इंस्टॉलेशन सोर्स करेंगे, हम ISO फाइल सेलेक्ट करेंगे यहाँ से, तो हम जिस पीसी पे जाते हैं और इसके बाद हम यहाँ से डाउनलोड पे जाएंगे। डाउनलोड पे जाने के बाद ये नीचे हमारी ISO फाइल है Win 1125H2। ठीक है, 64 बिट। तो हम इसको यहाँ से सेलेक्ट कर लेते हैं, ओपन कर लेते हैं, तो यहाँ पे ये सिलेक्ट हो गई। इसके बाद हम मोर ऑप्शंस पे जाएंगे। यहाँ पे वर्चुअल मशीन का नेम है वो हम दे देते हैं, वर्चुअल मशीन का नेम हम दे देते हैं विंडोज़ 11 और नेटवर्क हम डिफ़ॉल्ट स्विच ही रखेंगे इसके पास। क्रिएट वर्चुअल मशीन, इस पर हम क्लिक करेंगे। यहाँ पे ये क्रिएटिंग न्यू वर्चुअल मशीन, क्रिएटिंग डेस्क, कॉन्फ़िगरिंग, और ये इसने क्रिएट कर दी विंडोज़ 11 की वर्चुअल मशीन। कनेक्ट, अब यहाँ पे हम इसको क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे। कनेक्टिंग टू विंडोज़ 11, जैसे ही आपको ये नज़र आया आप एंटर कर दीजिए। ठीक है, क्योंकि आप एंटर नहीं करेंगे तो ये आगे निकल जाएगा और आपके इंस्टॉलेशन में थोड़ा सा मसला होगा, आपको दोबारा से इंस्टॉल करनी पड़ेगी। ठीक है, अब हाइपर-वी
की इंस्टॉलेशन शुरू हो गई और इसमें विंडोज़ की इंस्टॉलेशन शुरू हो गई हाइपर-वी में, ठीक है। ये विंडोज़ 11 सेटअप आप यहाँ पे देखें सिलेक्ट लैंग्वेज कहता है तो हम इंग्लिश कर देते हैं, सेम रहने देते हैं, नेक्स्ट कर देते हैं, कीबोर्ड भी यूएस रहने देते हैं, इंस्टॉल विंडोज़ 11 ठीक है। आई एग्री एवरीथिंग इस पे हम इनेबल कर देंगे इसको, नेक्स्ट करेंगे, यहाँ पे आई डोंट हैव प्रोडक्ट की इस पे क्लिक करेंगे, कहता है कि वी आर गेटिंग फ्यू थिंग्स रेडी। अब यहाँ से ऑपरेटिंग सिस्टम में तमाम होम भी है तो हम प्रो को सिलेक्ट कर लेंगे, नेक्स्ट करेंगे, फिर वो चेक कर रहा है गेटिंग फ्यू थिंग्स रेडी, चेकिंग विद पीसी। अब यहाँ पे दिस डजंट करंटली मीट विंडोज 11 सिस्टम रिक्वायरमेंट, यानी कि मस्ट बी TPM 2.0 होना चाहिए और मेमोरी 4 GB सिस्टम मेमोरी होनी चाहिए। तो हम यहाँ से इसको क्लोज कर देते हैं, तो इसमें टेक ए फ्यू मिनट्स क्लीनिंग अप बिफोर इट क्लोज, ठीक है। हम टर्न ऑफ कर देते हैं यहाँ से विंडोज़ को जो हमने इंस्टॉलेशन शुरू की थी, टर्न ऑफ, इसको यहाँ से क्लोज कर देते हैं। अब यहाँ विंडोज़ 11 पे हम क्लिक करेंगे, विंडोज़ 11 पे राइट क्लिक करेंगे और यहाँ से हम सेटिंग्स पे जाएंगे, ठीक है। वैसे तो आप ये राइट हैंड पे भी सेटिंग्स नजर आई, यहाँ से भी जा सकते हैं। इसके बाद हम आएंगे सिक्योरिटी पे। अच्छा, सिक्योरिटी पे जब हम क्लिक करेंगे तो अब यहाँ पे देखें इनेबल सिक्योर बूट, इनेबल तो है लेकिन आपको क्या करना है, इनेबल ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म मॉड्यूल, इसको ज़रूर चेक करना है। ये चेक नहीं होगा तो आपका TPM इनेबल नहीं होगा, ठीक है। इसके बाद ओके कर दें यहाँ से, तो TPM इनेबल हो गया। दोबारा हम कनेक्ट करेंगे, अब यहाँ से वही प्रोसेस है, प्रो सेलेक्ट कर दिया, नेक्स्ट कर दिया, फिर वो थिंग्स रेडी कर रहा है, चेकिंग योर पीसी। अब यहाँ पे कहता है कि जब मस्ट बी एटलीस्ट 4 GB सिस्टम मेमोरी, वो अभी जो है नहीं हुई। तो उसके लिए हमने क्या करना है, देखिए उसके लिए हम शिफ्ट F10 प्लस करेंगे और इसके बाद यहाँ पे हम ये फाइल है कि आपने मेमोरी को कैसे बाईपास करना है, ये मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, ठीक है। इसमें तमाम इंस्ट्रक्शन मौजूद हैं, आपने इस तरीके से मेमोरी को बाईपास करना है। देख अब यहाँ पे कमांड प्रांप्ट पे लिखेंगे रेग एडिट और एंटर कर देंगे, हमारे सामने डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। यहाँ से हम H की लोकल मशीन पे आएंगे और इसके बाद हम नीचे सिस्टम पे आएंगे। सिस्टम पे आने के बाद हम नीचे सेटअप के ऊपर आएंगे, सेटअप पे राइट क्लिक करेंगे, इसके बाद यहाँ न्यू पे क्लिक करेंगे और इसको हम नेम दे देंगे लैब कॉन्फ़िग पे हम क्लिक करेंगे और इसके अंदर हम न्यू की क्रिएट करेंगे, राइट क्लिक करेंगे, न्यू पे जाएंगे और यहाँ से हम DWORD32 पे क्लिक करेंगे और इसको हम नेम दे देंगे बाईपास रैम चेक। इस पे अब हम डबल क्लिक करेंगे, डबल क्लिक करने के बाद हम इसकी वैल्यू 1 दे देंगे और ओके कर देंगे। इसके बाद क्लोज कर देंगे गैजेट को, कमांड प्रॉम्प्ट को क्लोज कर देंगे। अब यहाँ से हम बैक जाएं, ठीक है। अब यहाँ पे विंडोज़ 11 प्रो पे 12 हमने नेक्स्ट किया। अब वी आर गेटिंग अ फ्यू थिंग्स रेडी, चेकिंग योर पीसी। अब यहाँ से ये इसने बाईपास कर लिया मेमोरी को और ये आगे बढ़ गई, ठीक है। एप्लीकेबल नोटिस एंड लाइसेंस टर्म्स हैं, तो इसको जो है हम एक्सेप्ट कर लेंगे। अब पूरा पढ़ लें बेशक। इसके बाद हम इसको एक्सेप्ट करेंगे, कहता है प्लीज़ वेट सर्चिंग फॉर दिस, सिलेक्ट लोकेशन इंस्टॉल विंडोज़ 11, ठीक है। तो हम यहाँ पे कुछ नहीं करेंगे, जस्ट हम नेक्स्ट कर देंगे। रेडी टू इंस्टॉल विंडोज़ 11 प्रो, कीप नथिंग। अच्छा इंस्टॉल, क्योंकि हम फ्रेश विंडो कर रहे हैं, इंस्टॉल कर देंगे। अब यहाँ पे ये इंस्टॉलिंग विंडोज़ 11 कहता है योर PC will restart several times. This might take a while. Your PC will restart in a few minutes. Few moments. ठीक है। अब ये यहाँ से दोबारा हमारी हाइपर-वी वर्चुअल मशीन रिस्टार्ट हो गई। अब यहाँ पे इंस्टॉलिंग शुरू हो गई। Keep your computer on. Just a moment. और यहाँ पे आपको Windows 11 का लोगो नज़र आ गया। अब यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, यहाँ से आप जो है लैंग्वेज, कंट्री, रीजन सेलेक्ट कर लें और यहीं से आप जो है बाईपास कर सकते हैं माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट को। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं तो इसलिए मैंने इसको नेक्स्ट कर दिया है, एक्सेप्ट कर लिया है, ताकि आपको समझ में आ जाए। कीबोर्ड US, यस, स्किप। हम आगे भी
जो है जब हमें माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट की ज़रूरत पड़ेगी तो हम उसको किस तरीके से स्किप करेंगे विदाउट माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट के, वो आपको मैं आगे बता दूंगा। वैसे आप शुरू में स्किप कर लें तो वो बेहतर है, ठीक है। और यहाँ पे आ गया नेम योर डिवाइस, ठीक है। योर डिवाइस विल रिस्टार्ट आफ्टर यू नेम इट। तो हम इसको यहाँ पे नेम दे देते हैं डिवाइस नेम एज ही, अगर हम ना भी दें तो वो खुद से सेट कर लेता है। इसके बाद नेक्स्ट कर देते हैं हम। जस्ट ए मोमेंट, हमारा कंप्यूटर रिस्टार्ट हो रहा है और ये ऐप वो जो मशीन में हमारा कंप्यूटर रिस्टार्ट हो रहा है, ठीक है। और यहाँ पे आप ये हाउ वुड लाइक टू सेट अप दिस डिवाइस, सेट अप फॉर पर्सनल यूज़ और सेट अप फॉर वर्क और स्कूल। अच्छा, यहाँ पे जो है हम सेट अप फॉर पर्सनल करते हैं, नेक्स्ट करते हैं। यहाँ पे भी हम अगर स्किप करना चाहें तो हम स्कूल और ऑर्गेनाइजेशन पे क्लिक करेंगे तो वहाँ हमें ऑप्शन मिल जाता है चेकिंग फॉर विंडोज़ अपडेट्स, ठीक है। अब वो दोबारा से अपडेट्स कर रहा है और यहाँ पे गेटिंग दी लेटेस्ट फीचर्स एंड सिक्योरिटी अपडेट्स, तो वो डाउनलोड कर रहा है। लेकिन हम इसको यहाँ से जो है अपडेट लेटर कर देते हैं क्योंकि फिर मज़ीद टाइम लेगा ये। आपको पता है कि अपडेट होने में थोड़ा टाइम तो लगता ही है ना। तो हम इसको अपडेट लेटर क्लिक करते हैं, अपडेट लेटर पे क्लिक करते हैं तो दोबारा रिस्टार्ट हो रहा है और हमारे विंडोज़ 11 हाइपर वी वर्चुअल मशीन में रिस्टार्ट हो रही है, ठीक है। हाइपर वी जो है विंडोज़ का अपना टूल है, तो लिहाजा ये जैसे मैंने बताया 100x फास्ट है, मतलब दूसरों से बहुत ज़्यादा फास्ट है। तो आप जब भी वर्चुअल मशीन बनाना चाहें अपने सिस्टम पे तो हाइपर वी ही को क्रिएट करें। हाइपर वी से जो है आपका काम आसान हो जाता है। अब यहाँ पे वो कहता है साइन इन, देखें अनलॉक योर माइक्रोसॉफ्ट एक्सपीरियंस। अब यहाँ पे हम साइन इन करेंगे, माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट मांगेगा, अगर नहीं होगा तो कहेगा क्रिएट कर लें। इस तरीके से वो आगे बात बढ़ाता रहेगा, ठीक है। हमारे पास माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट अगर नहीं है तो हम इससे कैसे आगे बढ़ेंगे वो मैं आपको बता देता हूँ। लेकिन वो सब चीज़ें आप ये देख लीजिए कि ये क्या क्या कहता है, कीप योर पीसी सिक्योर, कंट्रोल प्राइवेसी वगैरह वगैरह, बेस्ट क्लास मेल एंड कैलेंडर, personalize your Windows experience, access Microsoft 365 for free। तो हम साइन इन करते हैं। अब यहाँ आपके पास अगर माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट है तो उससे आप साइन इन हो जाए, नहीं है तो क्रिएट कर लें। बाकी यहाँ पे नेक्स्ट करते हैं। देखिए वो मांग रहा है, यहाँ पे ऑफलाइन का कोई हमारे पास जो है वो नहीं आ रहा, ऑप्शन नहीं आ रहा। हम जितनी भी कोशिश कर लें तो वो यहीं का यहीं फंसा रहेगा और हम इसको यहाँ से स्किप कैसे करेंगे। लेकिन साइन इन किया, अब वो साइन इन ऑप्शंस पे आ गए, वहाँ पे यहाँ पे भी वो फिंगरप्रिंट, पेन और सिक्योरिटी की मांग रहा है। हम यहाँ से जो है इसको शिफ्ट F10 प्रेस करेंगे तो यहाँ हम कमांड प्रॉम्प्ट पे आ जाएंगे और यहाँ पे हम जो है कमांड लिखेंगे स्टार्ट स्पेस ms-cxh: लोकल ओनली, एंटर कर देंगे तो हमारे सामने क्रिएट अ यूज़र फॉर दिस पीसी। तो हम यहाँ पे इसको एज ही देते हैं, नेक्स्ट करेंगे तो कहता है चूज ए डिफरेंट नेम, इट कैन बी सेम एज पीसी नेम। वो हमने तो पीसी नेम एज ही दिया तो हम इसको एज वन कर देते हैं। नेक्स्ट करेंगे, जस्ट अ मोमेंट, getting things ready for you, this might take a few minutes। Don't turn off your PC, वहीं पुरानी बातें। This might take a few minutes, don't turn off your PC, just keep your PC on and plug in, don't turn off your PC। जैसे कि मैंने बताया कि वर्चुअल मशीन पे भी आप बिल्कुल वैसे ही विंडोज इंस्टॉल करते हैं जैसे आप अपने सिस्टम पे करते हैं। अब यहाँ पे वो करता है कनेक्ट टू विंडोज 11, ठीक है। डिस्प्ले कॉन्फ़िगरेशन, तो हम इसको क्या करेंगे, हम इसको लार्ज कर देते हैं। इसके बाद शो ऑप्शंस पे जाएंगे और यहाँ पे सेव माय सेटिंग्स फॉर फ्यूचर कनेक्शन, यहाँ पे हम कनेक्ट कर देंगे इसको। यहाँ ये विंडोज 11 इंस्टॉल हो चुकी है, विंडोज 11 इंस्टॉल हो गई। AZ1 हमारा यूज़र नेम है, यहाँ से साइन इन कर देते हैं हम, यहाँ से हम अनपिन कर देते हैं ऊपर जो हमारी ये बार नज़र आ रही है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट करेंगे, दोबारा नेक्स्ट करेंगे और एक्सेप्ट कर देंगे, ठीक है। ये एरर आ रहा है, असल में जो कुछ फाइल्स वगैरह रह गई होंगी, अपडेट हमने किया नहीं है, बाद में ये खुद ही सही हो जाएगा, कोई मसला नहीं है। अब यहाँ पे आपकी ये विंडोज़ इंस्टॉल हो गई है, ठीक है।
रिफ्रेश कर लीजिए इसको, स्टार्ट मेनू पे क्लिक करें और यहाँ ये आपके सामने स्टार्ट मेनू आ गया। ठीक है, ऑल कैटेगरीज शो ऑल। यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट एज पे भी स्टार्ट विदाउट योर डेटा। ठीक है, कंफर्म, कंटिन्यू, कंटिन्यू विदाउट योर डेटा, कंफर्म एंड स्टार्ट ब्राउजिंग। हमने भी इसका सेटअप कर लिया माइक्रोसॉफ्ट एज का। यहाँ पे हम इसको कंटिन्यू कर देते हैं, कंटिन्यू, और यहाँ से फिनिश कर देंगे इसको। और ये आप देखें कि ब्राउजिंग भी जैसे आपके सिस्टम में हो रही है वैसे ही वर्चुअल मशीन पे भी हो रही है, फास्ट। ठीक है, तो ब्राउज़र को हम यहाँ से क्लोज कर देंगे। अब यहाँ से राइट क्लिक करेंगे और पर्सनलाइज पे जाएंगे। अब हम इसको विंडोज़ 11 का लुक दे देते हैं। पर्सनलाइज पे जाएंगे और यहाँ पे ये विंडोज़ 11 का वॉलपेपर दे देते हैं, क्लोज कर देते हैं यहाँ से। तो अब ये आपकी विंडोज़ 11 कम्प्लीटली इंस्टॉल हो चुकी है। ओके, स्टार्ट मेनू, और ये आपके सामने सारे पेन, ऑल व्यू कैटेगरीज, जो भी आप करना चाहते हैं यहाँ पे आप आराम से कर सकते हैं। मतलब कहने का ये है कि अब आप विंडोज़ 11 बगैर किसी उसके यूज़ कर सकते हैं, बगैर किसी डर के यूज़ कर सकते हैं। यहाँ से हम इसको क्लोज कर देते हैं। क्लोज करने का तरीका ये है, और यहाँ से हम इसको शट डाउन कर देंगे। यहाँ ऊपर विंडोज़ 11 के सामने देखें अभी रनिंग है स्टेटस। जब ये ऑफ हो जाएगा तो उसके बाद हम इसको क्लोज कर देंगे। ये ऑफ हो गया स्टेटस, और ये आपकी विंडोज़, और ये आपकी विंडोज़ कंप्लीट हो गई, कंप्लीटली इंस्टॉल हो गई। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, नोटिफिकेशन भी प्रेस कर दीजिएगा। आप मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।